सुनते रहिएगा, श्रवण करते रहिएगा, चिंतन मनन कीजिएगा। जहाँ आवश्यकता होगी फिर कुछ कह देंगे, बता देंगे, यदि कोई भाव स्पष्ट करने की आवश्यकता होगी तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सब समझ में आता जाएगा। 7 दिनों में वही सब चर्चा हुई जो इस पद में भजन में मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान के वचन को फिर एक बार याद कीजिएगा। शरण हो मा शुचो जीवो, सारी चिंता फिकर छोड़ करके हे संसार के जीवों मेरी चरण शरण हो जाओ। क्यों? मोक्ष प्राप्ति के लिए, इस संसार सागर से छूटने के लिए, मोक्ष प्राप्त करके सदा सदा के लिए सुखी हो जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा शरण हो मा शुचो जीवो तय श्री कृष्ण स्वामी जी। और कितनी बड़ी कृपा भगवान ने हम लोगों के लिए की है, इसका अनुभव कीजिएगा। आगे की लाइन क्या है? भगवान ने रणभूमि में, युद्ध के मैदान में हजारों लाखों लोगों के बीच में उपदेश किया गीता का, और कृपा करके फिर व्यास जी महाराज के द्वारा उसको लिपिबद्ध करा करके, लिखवा करके, और फिर हम लोगों को ग्रंथ के रूप में प्रकाशित करा करके प्रदान कर दिया। पढ़ते रहो, सुनते रहो, चिंतन मनन करते रहो, और भगवान की चरण शरण होकर के सुखी होते रहो। शरण भगवान नारायण है, उनके चरण शरण होकर के अपने कल्याण के लिए फिर भीकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसा बताया है वैसा आचरण करो। आगे की पंक्ति क्या है? शरण जानकी पति के कट जो एक ही बार। शरण हो जानकी पति के विभीषण की शरणागति के प्रसंग में जो कहा भगवान ने सुग्रीव से, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्सत्यम। वही बात, शरण हूँ जानकी पति के, अर्थात भगवान श्री सीताराम जी के चरण शरण हूँ। कहा जो एक बार जो यह वाक्य कहता है और कहकर के शरण हो जाता है, उसके लिए शरण हूँ जानकी
भगवान के 1000 नामों में एक नाम आता है भगवान का अविज्ञाता। उसके लिए कह रहे हैं, उसी का अर्थ आश्रित दोष देखत नाही रघुराई। अर्थात जो भगवान के चरण शरण हो गया, जो भगवान के चरणों में आ गया, भगवान उसका दोष नहीं देखते। कहा ना सुग्रीव को, विभीषण को लेकर क्या हो, ये मेरी शरण में आया, भले हो वो दुराचारी। आगे की पंक्ति विभीषण के लिए कहा भगवान ने, कोई भी हो, रावण का भाई है तो क्या हुआ, अनंत जन्मों का भी अपराधी है, ऐसा भी पाप किया हो, मेरी शरण में आ जाएगा मैं क्षमा कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इसके पापों की तरफ देख कर इसको दंड देते रहेंगे तो इसका अनंत जन्म का अपराध है। किन किन पापों का दंड भुगता भुगता पता नहीं कितने युग युगांतर, कितने जन्म जन्मांतर बीत जाएंगे, कल्याण नहीं हो पाएगा। क्या करेंगे? इसलिए भगवान ने सारे अपराध क्षमा करने का जिम्मा ले लिया, लेकिन एकाग्रता पूर्वक अनन्यता पूर्वक भगवान के चरण शरण होता। उसी के लिए कहा अभिज्ञाता प्रभु का नाम आता सहस्त्र नाम। उस अभिज्ञाता नाम का अर्थ है भगवान अपने चरणाश्रित का दोष नहीं देखते। जो चरण शरण में आ गया उसका कल्याण भगवान अवश्य ही करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं भगवान के चरण शरण होकर के अपराध जान जान करके करता रहे, ये अर्थ नहीं है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है, ध्यान देना है। उसी के लिए कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? भले हो कपड़े पहनने वाला ना, महात्मा कौन है? जो नित्य मुक्त है उसको महात्मा कहा। जो भगवान के दिव्य धाम में जाकर के इस संसार से मुक्त हो गया, अब इस संसार में जिसको जन्म लेना नहीं, मरना नहीं, इस संसार में कभी आएगा ही नहीं, उसके लिए कह रहे हैं। और महात्मा क्यों? आत्मा मतलब ये जीव। महात्मा, महान आत्मा तो उत्तम हुआ जब भगवान के चरण शरण में पहुंच गया, उस वैकुंठ को, मोक्ष को प्राप्त कर लिया, वो महात्मा है, वो महाआत्मा। ये आत्मा संसार में जीवात्मा रह रहा है, आत्मा महात्मा कहाँ है? वो दिव्य धाम का जो भगवान का सेवक है, जो नित्य सेवा करने वाला है, उसको कहा है महात्मा। महात्मा होत है जल्दी, महात्मा होत है जल्दी, तेरे संदेह है नाही। महात्मा होत है जल्दी, तेरे संदेह है नाही। श्री राम के क्या ऐसे एक दो वचन नहीं है, हजारों है, हजारों वचन है भगवान के। ऐसे गीता में ही कितने वचन मिलते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य, आपने सुना ही, अनन्यास् चिन्तयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
अनन्य चेता सततं यो मां स्मरते इत्यशा तस्याहं सुधा पार्थ नित्युक्तस्य योगिनः। और मामुपेत्य कौन दे पुनर्जन्म न विद्यते, जो मुझे प्राप्त कर लेता है वो फिर जन्म ग्रहण नहीं करता। ये तो गीता की बात हुई। गीता में भी इतने ही नहीं, कई वचन आए हैं। रामायण में वाल्मीकि रामायण में भगवान ने कई जगह वचन दिया। तुलसीदास जी ने लिखा उस बात को, क्या कहा? सुखी मीन जहां नीर अगाधा। मीन मछली जो है कहां सुखी रहती है? जहां नीर अगाधा, जहां पानी अगाध है, बहुत पानी, अगाध जल में मछली सुखी रहती। जीवी हरि शरण ने एक और गाथा। अर्थात जिस तरह से मछली अगाध जल में सुखी रहती, वैसे ही जीवी हरि शरण, भगवान की हरि की शरण में सुखी रहता। अर्थात वहां कोई बाधा नहीं, वहां कोई दुख नहीं, वहां कोई संकट नहीं। कहां? भगवान के चरणों में, भगवान की शरण में। एक नहीं, हजारों ऐसी अभयवाणी भगवान की दी हुई, भगवान की दी हुई हजारों वचन हैं ऐसे। इसलिए संसार के लोगों, भगवान के वचन में विश्वास करो, भगवान की बात मानो और इस संसार सागर से तरने के लिए कटिबद्ध हो जाओ, संसार सागर से छूटने के लिए तैयार हो जाओ। हजारों मतलब वेदमंत्र, स्मृति, ऋषियों ने अपने अनुभव से जो शिक्षा हमको दी है, सारे ऋषियों की स्मृतियां, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, पराशर स्मृति, बहुत सारी स्मृतियां, स्मृतियों में, श्रुतियों में अर्थात वेद मंत्रों में, इतिहास में। इतिहास क्या? महाभारत ग्रंथ इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण इतिहास ग्रंथ है और श्रीमद् भगवद गीता में भी इतिहास से ही अंश निकाल करके महाभारत के वह गीता का उपदेश भगवान ने किया, उसको निकाल करके श्रीमद् भगवद गीता व्यास जी ने लिख दी। इतिहास में अर्थात भगवान के चरित्रों में जो कथा कही गई उनमें भी, और इतिहास ग्रंथों में सब जगह भरा हुआ। पराशर व्यास शुक वाल्मीकि, पराशर व्यास शुक मोक्ष प्राप्त करता वैकुंठ में जाता है, तो वैकुंठ में पहुंचने के पहले विरजा नाम की नदी है, उसमें स्नान करना होता है जीव को। उसमें स्नान कर लिया, जब तक उस नदी में स्नान नहीं हुआ है तब तक वो कैसे होगा? जैसा वैष्णव गुरु ने बताया है, हम नहीं कह रहे हैं, शंकर जी ने कहा, कथा आरंभ के समय में आज आपको बता दिया था शंकर जी ने क्या कहा मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना, क्या क्या में क्या बताया। वैष्णव गुरु के चरण शरण हो, वैष्णव गुरु भगवान से संबंध करा देंगे।
विधि पूर्वक भगवान से संबंध प्राप्त करना, फिर बाकी सारी जिम्मेदारी भगवान की है। इस संसार से जब चलता है, इस ब्रह्मांड से पार होने लगता है, भगवान के दिव्य धाम में जाता है, तो ब्रह्मांड के 7 आवरण पार करके विरजा नदी में स्नान, विरजा नदी के इस पार तक तो यदि मन इधर कहीं भटक गया, कुछ गड़बड़ी कर दी जीव ने, तो फिर संसार में गिरना पड़ेगा ही, किसी लोग में आना पड़ेगा। लेकिन विरजा नदी में स्नान किया, उसके बाद फिर जन्म नहीं लेना, उसके बाद तो भगवान के दिव्य धाम में पहुंचेगा ही, मिलेगी वो नदी विरजा नहाने को प्रपन्नों को। प्रपन्न कहते हैं भगवान का अनन्य चरणाश्रित दास जो है, अनंता पूर्वक जो प्रपत्ति कर रहा, प्रपत्ति अर्थात शरणागति, प्रपत्ति करने वाला प्रपन्न, मिलेगी वो नदी विरजा नहाने को प्रपन्नों को, अनन्य चरणाश्रित दास को। जरूरी जान सीता, श्री श्री स्वामी सीतारामाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, यह पक्का है, जान लो इसको, जरूरी जान सीता, यतिवर की है जिम्मेदारी। कल सुना था आपने सुबह के प्रवचन में, याद है? भगवान ने श्री रामानंद स्वामी जी को अपने दोनों विभूतियों का अधिकार दे दिया। किसका? लीला विभूति और त्रिपाद विभूति। लीला विभूति अर्थात मृत्यु लोक, त्रिपाद विभूति भगवान का दिव्य धाम, दोनों विभूतियों का अधिकार दे दिया कि जो आपका अंतिम चरण संबंधी होगा वो अवश्य मेरे दिव्य धाम को प्राप्त करेगा, 3 उपचारों से बच करके रहेगा। तो मतलब यहाँ इस विभूति में, इस लीला विभूति में, मृत्यु लोक में रामानंद स्वामी जी का चरण संबंध जिसने प्राप्त कर लिया, इस लीला विभूति में, वह भगवान के त्रिपाद विभूति को अवश्य ही प्राप्त करेगा। शर्त कितनी है? भगवान का, भागवतों का और आचार्य का उपचार मत करो। 3 प्रकार के उपचार हैं, उनका विस्तार से वर्णन फिर कभी करेंगे, लेकिन 3 उपचारों से बच करके रहना है, तब भगवान के दिव्य नाम का अवश्य अधिकारी जरूर ही मिलेगी वो विरजा नदी नहाने को। और उसमें स्नान हो गया तो फिर तो दिव्य नाम पक्का है। ये वैसा ही है, रामानंद स्वामी जी का है दिव्य धाम, तो भगवान ने तो दे दिया, अधिकार दिया है ना, भगवान ने तो दे दिया रामानंद स्वामी जी को। जिस दिन जीव भगवान की चरण शरण हुआ, वैष्णव बना, रजिस्ट्री लिख दी गई, सिग्नेचर कर दिया, स्टाम्प लग गया, स्टाम्प लग गया, रजिस्ट्री लिख दी गई है, उसमें टर्म्स कंडीशंस भी हैं, इन बातों से बच करके रहना है, ये करना, ये नहीं करना। वो टर्म कंडीशंस को फॉलो करते हुए जीवन बिताएगा। रजिस्ट्री लिख दी गई है, सिग्नेचर है अधिकारी का, रजिस्ट्रार क्या, मालिक का। ये रामानंद स्वामी जी की निजी संपत्ति है, भगवान का दिव्य नाम। रामानंद स्वामी जी कौन? शेष जी, भगवान ने दिया हुआ है। अब यह सब सुनना है बहुत स्पष्टता, फिर समझ चाहिए। फिर कभी अवसर मिलेगा आचार्य चरणों की कृपा से, तो फिर यही चर्चा करेंगे। तब रामानंद स्वामी जी की, भगवान की, अन्य वैष्णव आचार्यों की चर्चा करेंगे, कभी अवसर मिलेगा तो। और सुनने की इच्छा हो अवश्य आइएगा। लेकिन यह बात पक्की है, क्या रामानंद स्वामी जी की जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी है दिव्य धाम, उनकी कृपा से प्राप्त होगा, भगवान को देना पड़ेगा, भगवान रोकने वाले कोई नहीं। यदि शर्त के अनुसार अपना आचरण बना करके रहता है तो फिर भगवान रोकने वाले कोई नहीं है। रामानंद स्वामी जी का भर दिव्य धाम अवश्य ही मिलेगा, इसलिए कह रहे हैं मिलेगी
स्वामी महाराज की, श्री आचार्य जी महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की, श्री भागवत गोष्ठी की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज